हमारा नेता कैसा हो, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज बीकेएम न्यूज की टीम जनता का मन टटोलने का प्रयास किया गया और जानने की कोशिश की गई कि उनका आने वाला जो नेता है वो किस रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं श्रुति ध्रुवा अमलीपदर से। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री धनश्याम नागेश जी, उनकी पोती मैं श्रुति ध्रुवा हूँ और अमलीपदर क्षेत्र क्रमांक 8 से मैं चुनाव के लिए खड़े होना चाह रही हूँ। और जितने भी क्षेत्र वासियों से मेरा निवेदन यही है कि आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। क्षेत्रीय एवं जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई हूँ और सभी दीदियों से भी जुड़ी हुई हूँ, प्लस सभी क्षेत्र वासियों से जुड़ी हुई हूँ। आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं राजीव लोचन और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज की खास पेशकश हमारे नेता कैसा है। इस कार्यक्रम में हम जनता के जो मूड है उसको टटोलने की कोशिश करते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि उनके जो क्षेत्र है वहीं से कौन नेता नया उभर के आ रहा है या वही जो पुराने नेता हैं उनको वो दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। कि जो 5 साल जो भी नेता जो वादा किए थे, क्या वो सब काम उनके गाँव या क्षेत्र में पूरा हुआ है या कुछ अधूरा तो कहीं रहने गया, या कुछ अगर हुआ है तो कितने % हुआ है, या फिर कहीं हुआ ही नहीं। अगर फिर भी अगर कहीं हुआ है तो वो कागज कलम में तो नहीं। ये सब चीज का हम जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत घटोद में, और जहां का जो जनसंख्या है वो करीब 4000 है, वह वोटर्स 1100 से ज़्यादा है। तो ये जो पिछले 5 साल का मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो सरपंच थे वो थे कृति कपिल करके, और जो उप सरपंच है वो केशव नेताम है। यहाँ पे कुल मिला के जो पंच है वो टोटल संख्या है 14, और यहाँ पे जो जनपद से जो गए थे जो चुन के इस क्षेत्र से, उनका नाम है राम सिंह, और जो जिला पंचायत जो सदस्य थी उनका नाम है लोकेश्वरी नेता। आइए जानने के लिए कोशिश करेंगे कि उनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा इस पंचायत के लिए। देखते रहिए हमारा नेता कैसा हो। एक छोटी सी ब्रेक हुआ। मैं सबसे पहले बीकेएम न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं इस समय क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता हूं। उसी कड़ी में बुरजावाल में आया हूं। बुरजावाल वासियों को सबको मेरी ओर से 26 जनवरी की और नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना करता हूं। और यह चाहता हूं कि मैं तो कोई इनसे मेरा और उनका परिचय नहीं है, ऐसी बात नहीं। एक बार इनका सेवा कर चुका हूं और पुनर्बार मुझे एक बार आशीर्वाद देंगे, ऐसा करके मैं आशा रखता हूँ। और मैं तो मेरे शब्दों में कहता हूँ कि जनता मेरा भगवान है। जनता बहुत बड़ा होता है और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री तक कुर्सी मिलता है। जनता की चाहे तो किसी को कुर्सी से उतार दे और किसी को चाहे तो कुर्सी में बैठा दे। जनता के हाथ में बहुत बड़ा ताकत है और जनता को मैं सर्वोपरि और मेरा भगवान ही मानता हूँ। ब्रेक के बाद इस चुनावी कार्यक्रम हमारे नेता कैसा हो में आप सभी का स्वागत है। आइए जानने के लिए कोशिश करते हैं कि इस जो घटोद ग्राम पंचायत है यहाँ का तकलीफें क्या क्या है। सबसे पहले पूछते हैं भाई साहब, आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव जी। आपके जो घटोद ग्राम पंचायत है यहाँ का तकलीफ क्या है, तकलीफें क्या है, खासकर जो मुख्य तकलीफ पहले बताएं। मुख्य तकलीफ यहाँ शिक्षा का है। जो हम शिक्षा के लिए इसके गत कई वर्षों से लगातार मांग कर रहे शासन से कि यहाँ हाई स्कूल हो। हमारे यहाँ एक दुर्घटना भी हुआ था यहाँ मेन रोड में, जहाँ हम लोग चक्का जाम किए थे, शासन को भी अवगत कराए, लेकिन हमारा काम जो है सिर्फ कागजों पर रहा, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। जी, क्या एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या तकलीफ आ रही है? तकलीफ ये है सर कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर पड़ता है हाई स्कूल, और धौलपुर में हाई स्कूल में एक क्लास में 9th में लगभग 100 से ऊपर बच्चे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ वही है। कौन सी क्लास में? 9th एवं 10th में। अच्छा, 9th और 10th मिला के 100 से भी ज्यादा बच्चे? हाँ, एक क्लास में। तो तकलीफ ये होता है बच्चे लोग एकदम लास्ट तक के बैठते हैं, 100 बच्चे बैठेंगे तो कहाँ से शिक्षा प्राप्त होगा जी। अगर शासन ध्यान देता तो किलोमीटर भी हमारे गांव से काफ़ी दूर है, 7-8 किलोमीटर है, यहाँ एक हाई स्कूल भी हो सकता है, बनना चाहिए। और वहाँ भी जो शिक्षा के लिए ज़्यादा संख्या हो रहा है बच्चों का, वो भी कम हो सकता है जी। हाई स्कूल ये कहाँ डिमांड आप किए हैं कि हमारे गाँव में भी हो करके कहीं भी मांग की है आप? हाँ, मांग तो किए हैं ना। कहाँ की और कब की थी? और पिछले साल की है, 2 साल पहले। जी 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 जी। और क्या समस्या, क्या मुख्य समस्या और क्या आएगा आपके गांव में? और हमारे गांव का समस्या तो बस शिक्षा को लेकर था, और एक नल जल योजना का जो कार्य अधूरा है उसको
पानी आ रहा है? पानी आ रहा है उसमें? नहीं आ रहा है। पानी आ रहा है भैया? नल जल पानी आ रहा है? नहीं, पानी तो आ नहीं रहा। अभी टंकी प्रोसेस में है, पता नहीं है कब बनेगा, क्या है। अभी तक का 2 से 3 साल हो चुका है। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं PHE विभाग में भी दिए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, ठेकेदार का भी पता नहीं है। विगत 2 सालों से समस्या है पानी का। जी, पानी का सबसे उपयोग करने वाले हमारे महिला हैं और हमारे इस कार्यक्रम में कुछ महिला भी हैं। आइए उनसे पहले पूछते हैं कि पानी के लिए क्या क्या समस्या और क्या क्या तकलीफ उठाना पड़ता है। जी माता, आपका नाम बताएंगे? झरमिला सिन्हा। जी, पानी को लेकर क्या समस्या है? क्या नल जल योजना पानी मिल पा रहा है आपको? नहीं। अच्छा, और क्या समस्या है? और क्या समस्या बताएंगे? समस्या तो बहुत सारा है सर। फिर भी आपको जो मुख्य लगे या एक 2 4 आप बता सकते हैं आराम से? वही नल जल समस्या। जी, और कुछ? जी, और कुछ है समस्या बताएंगे? जी, लगता है माता रानी को कुछ भी समस्या नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर और जो मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गांव में और क्या समस्या है। जी, कुछ बताएंगे क्या समस्या और है मुख्य समस्या? सीसी रोड है ना सर, बहुत गली में कीचड़ होती है बरसात में, वो जरूरी है। तो नाली का है कि नहीं सुविधा? नाली की सुविधा नहीं है, निकासी नहीं हो तो पाता। गाँव में जो बारिश का जो पानी है वो निकासी होता कि नहीं हो पाता? निकासी नहीं हो पाता क्योंकि गली गली ना वही बारिश का पानी बहते रहता है और कीचड़ यहाँ से पूरा लेके पूरा काड़ी कचरा जो भी गांव की फेंकते हैं ना, वो सारी ना गलियों में जा बहा करके चले जाते हैं। सफाई कितने बार होता है नाली? सफाई नाली ही नहीं। टोटल मतलब जो रोड के ऊपर में जो पानी आता है वही बह के जाता है और कोई पूरा गली रोड में बहते जाता है। मतलब आज तक गांव में कहीं पे भी नाली नहीं बना है पानी निकासी के लिए। जी, क्या ये सही है? जी सही है जी, तो इसका जो आप निवारण करने के लिए कहीं पे एप्लीकेशन वगैरह दिए बताइए सरपंच या फिर जनपद या जो भी आपका उससे पहले जो नेता उनको बताएं कभी? जी बताए, जनपद सदस्य को बताए तो वार्ड नंबर 5 में बनाए हैं, अभी नाली निर्माण करवाए हैं और कुछ मीटर 200 मीटर के आसपास। और हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं। सीसी रोड का भी वार्ड नंबर 6 में वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। जी, पीछे भी एक भाई साहब उनके साथ जाने की कोशिश करते हैं। भैया, आपके घर तो नाली बना है कि थोड़ा आगे थोड़ा आगे नहीं सर, हमारे गाँव में तो नाली वाली नहीं बना है, सीसी रोड का आपको मांग है। तो कितने किलोमीटर का मांग है? कितने किलोमीटर का मांग है आपका सीसी रोड? 2000 किलोमीटर का। 200 मीटर का है भैया। 200 किलोमीटर में तो आप पूरा राइट को पार कर जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देख रहे थे अभी मेरे साथ ये ग्राम पंचायत में कई सारी मुख्य समस्याओं को लेकर ग्रामवासियों को कहना है। आइए और भी जानकारी लेते हैं कि उनका जो क्या क्या मुख्य समस्या है, वो जो कौन नेता हैं वो जो चुन के लेके आए थे और वो उनके जो समस्या के समय कहाँ पे थे मौजूद, वो कुछ उनको मदद किए या नहीं, ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए बीकेएम न्यूज। लौटते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मैं बीकेएम न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम अरुण कुमार ठाकुर, मैं क्षेत्र क्रमांक 9 उम्मीदवार के रूप में अभी खड़ा हूं और आवेदन किया हूं। और जनता चाहेगी और संगठन चाहेगी तो अगर टिकट देगी तो आप सभी क्षेत्र वासियों को एक बार फिर से सहयोग, आपका सेवा करने का मौका मिलेगा। पहले भी आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, आज भी मैं आपके समक्ष एक किसान का नेता एक बन के, आपके बेटा बन के खड़ा हूँ। यहीं पे जब भी कुछ चीज़ की ज़रूरत हो या किसी सहयोग की ज़रूरत हो तो मैं आपके सामने हमेशा तत्पर रहूँगा। इसी के साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की अभी सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई। ब्रेक के बाद हमारे इस चुनावी चर्चा जो कार्यक्रम है, हमारे नेता कैसा मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। मैं राजीव लोचन और अभी मैं पहुंचा हूं घटोत ग्राम पंचायत में, जहां का जो नहर नाली है उसको लेके हमेशा चर्चा वो अखबार में हमेशा फ्रंट पेज पे रहता है। यहाँ जो नहर नाली बना है पिछले 20-22 सालों से एक बार भी साफ सफाई नहीं हुआ है। 1-2 वहाँ पे इंसिडेंट भी हो चुका है। आइए ग्रामवासियों से जानने के लिए कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है वो नहर नाली को लेकर। ये सब वो जो आपके गाँव में जो नहर नाली है, जो डैम है, उसकी जो पानी निकासी के लिए जो बनाया गया था कहना, तो उसका क्या वर्तमान का कंडीशन क्या है बताइए। अभी सर, अभी वर्तमान में ये कंडीशन है कि उस नाली में पूरा पेड़ पौधा उग चुके हैं और पानी जो निकासी होता है तो खेत तक नहीं जा पाता, वो वहीं रुक जाता है
और इधर उधर का जो बिल रहता ना उसमें घुस के पानी पूरा बर्बाद हो जाता है। मतलब आपके हिसाब से रिपेयरिंग कभी नहीं हुआ है, सफाई कभी नहीं हुआ। क्या जो भैया जी जो बोल रहे हैं क्या बात सही? जी सही है। और हम लोगों ने भी शासन प्रशासन से कई बार मांग किया है कि जो नाली निर्माण है वो अच्छा से पचरी टाइप का होना चाहिए, मस्त कांक्रीटीकरण के साथ, ताकि हर किसान के खेत में पानी पहुंच सके और किसानों को इस डैम का लाभ मिल सके। जी, ये जो डैम को लेकर जितना भी समस्या है, क्या इस विषय पर आप कभी जिला पंचायत जो सदस्य आपके यहाँ जो चुन के गए थे लोकेश्वर नेता, उनके कान में कभी डाले थे? जी, अब ये तो हम लोग जन समस्या निवारण वगैरह रहता है, कलेक्टर शिविर है, उसमें भी आवेदन कर चुके हैं और हमारे प्रतिनिधि लोगों से भी चर्चा किए, आवेदन निवेदन सब किए हैं। अब बस आश्वासन मिलता है करवा देंगे। अच्छा, लेकिन आश्वासन मिलता है लेकिन कार्य नहीं होता, ये बहुत बड़ा चीज बोल रहे ये यहाँ के जो ग्रामवासी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं और क्या समस्या है गाँव में। जी भैया जी, और बताएंगे और क्या समस्या आपके गाँव में? जी, मेरे गांव में जो हमारे ग्राम खटौत का आश्रित पारा है चिंदा भाटा, वहाँ जो प्राथमिक शाला भवन है जो बांध के जस्ट ऊपर में है, वहाँ घेराव नहीं है। बच्चे आए दिन पानी के समय खेलते रहते हैं, वहाँ घेराव हो जाता। और जो चिंदा भाटा और सुभाष नगर की जो गली है, एक भी गली में आज सीसी रोड नहीं है। वहाँ बच्चों को जब उस गांव से 1 किलोमीटर जहाँ पढ़ने आते हैं तो भरी बरसात में कीचड़ का सामना, और बांध से जो नाली नहर है, नहर को पार करके आना पड़ता है। बच्चे कीचड़ में स्कूल आते हैं, ये एक बहुत बड़ा समस्या दिखाई दे रहा है चिंदावाड़ा ग्रामवासियों को जो यहाँ पे स्कूल आते समय। और क्या समस्या है कुछ बताएंगे? और यहाँ वही समस्या है, बाकी तो वैसे सभी। जी, आवास कितना मिला भैया? अभी तो चालू। अच्छा, अभी चालू हो रहा है। और जो जो गोठान वगैरह का क्या है आज का? नहीं, हमारे यहाँ बना ही नहीं, एक भी नहीं बना, एक भी बना ही नहीं। तो इस चीज का आप कभी आगे कहीं किए हैं कंप्लेन? किए ना, कंप्लेन किए हैं। गौठान सभी जगह हमारा कंपनी यहाँ भी गौठान कलेक्टर में कर रहे हैं सर, दिया गया था। तो उससे क्या आया वहाँ पे? आपको आश्वासन क्या मिला गोठान के बारे में? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं मिला। आवेदन दिया, आवेदन लेके आए, ऐसा कुछ। कंप्लेन करते गए लेकिन फल कुछ भी नहीं मिला। ये कुछ ग्रामवासियों का कंप्लेन है यहाँ पे। आइए पूछते हैं और क्या ऐसा समस्या है, वो कौन सा वो नेता है जो उनके विश्वास पे खरे नहीं उतरे। जी, आप बताएंगे, आप जो नेताओं को चुन के आगे, चाहे वो जनपद हो, जिला पंचायत में जो भेजे थे या सरपंच बनाए थे या उप सरपंच भी बनाए थे, वो आपके जो भरोसा है क्या उसमें वो खरा उतरे हैं? अगर उतरे हैं तो कितना %? ऐसे तो खरा नहीं उतरे सर, हमको उम्मीद था क्योंकि वो हमारे गांव से है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का है तो हमारे गांव का विकास होगा, लेकिन कहीं हमारे सरपंच है, जनपद सदस्य है, लेकिन विकास कहीं हमारे कागजों में ही रुक गया। हम जितना हम लोग चाहते थे उतना विकास कागजों में रुक गया, ये बोलना है यहाँ के कुछ ग्रामवासी का। और जाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह आपके द्वारा जो नेता को चुन के आगे जो भेजा गया था, उनके द्वारा जो उनके जो कार्यकाल वो कैसा रहा? अब तक के तो इतना सराहनीय नहीं रहा कार्यकाल, क्योंकि जिस प्रकार से जनता चाहते हैं कि इस प्रकार से कार्य हो, हमारे विकास का काम हो गांव में, उस प्रकार से विकास नहीं दिखा। जी, विकास नहीं दिखा, ये बहुत बड़ा एक आरोप लगा रहे हैं यहाँ के ग्रामवासी लोग गांव के ही सरपंच के ऊपर और जो जनपद गए थे वही नेताओं के ऊपर। आइए भैया, आप बताइए कि आपके गांव में जो नेता जो चुन के वो आगे भेजे, चाहे वो जिला पंचायत लेवल में हो, जनपद में हो या सरपंच में, उसमें उनका जो रिएक्शन है, वो उनका जो काम करने का तरीका, उसको आप कितना % मार्क देंगे 100 में से? मैं तो 100 में तो शायद % दे पाऊंगा, बशर्ते क्या यहाँ जितना उम्मीद के साथ हम लोग बनाए थे गांव का जो सरपंच है ना, उस उम्मीद में खरा उतरे नहीं। यहाँ हर पंचायत के गली में कीचड़, नाली का प्रबंध नहीं, इससे भयंकर समस्याओं का सामना करना। फिर भी मेरे बीकेएम न्यूज देख रहे सारे जो जितने भी दर्शक है वो मार्क को जानना चाहेंगे, 100 में से कितना मार्क देंगे आप? 100 में मैं 50% भी दूंगा। 50% मार्क मिल रहा है यहाँ का जो नेता है उन लोगों को। इस जो ग्रामवासी हैं, जो ये जो पंचायत है वहीं के ग्रामवासियों के द्वारा और भी जानने की कोशिश करते हैं क्या उनके मन में अगर 50% ही मार्क दे रहे हैं तो 100% देने के जो विचार है, वो विचार के लिए जो उनका जो मन में जो अगर कोई चेहरा आ रहा है तो वो चेहरा के नाम को हम जानने की भी कोशिश करेंगे। भैया, ऐसा कोई चेहरा है जो आपको 100% काम करके दे सके? हाँ सर, है। हम चाहते हैं कोई युवा हो, क्योंकि युवाओं में एक जोश होता है। हम लोग देखे हैं कि जो हमारे आसपास के कहीं कहीं युवा है, वहाँ बहुत अच्छा विकास हुआ है। और हमारे यहाँ भी हम चाहते हैं कोई युवा अच्छा सरपंच बन के आए,
ताकि हम भी गांव का विकास कर सके, हो सके यहाँ का। खाली आप सरपंच को युवा देखना चाहते हैं या बाकी और जितना भी पद है उसी में? हाँ, सभी में देख रहे हैं जी। हाँ। मतलब गाँव वासियों को युवा से बहुत उम्मीद है, देखते हैं। और ऐसा कौन युवा उनके मन में घर कर चुका है जो उनका नेता बनने के लिए तैयार है, वो उनका नेता बनने के जो ग्रामवासी है वो क्षेत्रवासी उनको सेवा करने के लिए तैयार है। भैया जी आप बताएंगे ऐसा कौन युवा है जो आपका मन में अभी घर कर चुका है? अब ये तो अभी कहना मुश्किल है महोदय जी, क्या है कि अभी जब तक नामांकन नहीं हो जाता, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं हम लोग कि मैं भी बन जाऊं, वो भी बन जाए, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ भी आना होगा, तब उसके बाद हम लोग उसको अच्छा से वोट करके अपने गांव को विकास करवाएंगे। मैं भी बन जाऊं, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि सबके मन में ये लड्डू तो फूट ही रहा है। क्या भैया आपके मन में ये लड्डू फूटा है कभी, मैं भी बन जाऊं? अच्छा, भैया जी के भी मन में लड्डू फूट रहा है कि वो भी नेता बन के इस गांव का सेवा करें। ठीक है, यहाँ पे और भी कई लोग मौजूद हैं, जानने के लिए कोशिश करते हैं कि क्या नया चेहरा कुछ उनके मन में चल रहा है या वो जो पुराने नेता ही थे वही उनके लिए अच्छा थे। जी भैया जी बताएंगे कौन बनेगा हमारे नेता? आप नहीं जानते? भैया जी जानते नहीं, इसीलिए शायद जो नेता हैं उनके जो विश्वास के ऊपर 50% ही खरे उतर पाते हैं। जी भैया जी आप बताएंगे। हाँ, अभी तो युवा वर्ग को ज़्यादा देखने को जुनून के साथ में काम करते हैं हम लोग, और जुनून के साथ में ही काम देखना चाहते हैं यहाँ के निवासी जनता है जो। जी जी उधर भी और कुछ भैया जी कुछ आवाज निकाले हैं। भैया जी आप बताइए कौन युवा को आप नया चेहरा हो जाए, कोई नया चेहरा हो जो कुछ कर सके गाँव के लिए। जी आप मेरे नजर में आप भी तो युवा दिख रहे हैं भैया, आप ही क्यों नहीं कर रहे हैं? जी मैं उनको तैयार कर लिया हूँ लगभग एक युवा को, ये उनके गांव में कुछ मतलब नेता बने और गांव का कुछ सेवा कर सके। जी आगे और ऐसा कौन सा चेहरा है उनका नाम जानने के लिए देखते रहिए बीकेएम न्यूज। एक छोटी सी नमस्कार, मैं श्रुति ध्रुवा अमली पदर से। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री धनसा नागेश जी, उनकी पोती मैं श्रुति ध्रुवा हूँ और अमली पदर क्षेत्र क्रमांक 8 से मैं चुनाव के लिए खड़े होना चाह रही हूँ। और जितने भी क्षेत्र वासियों से मेरा निवेदन यही है कि आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। क्षेत्रीय एवं जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई हूँ और सभी दीदियों से भी जुड़ी हुई हूँ, प्लस सभी क्षेत्रवासियों से जुड़ी हुई हूँ। आपको मेरा बीकेएम न्यूज पर इस चुनावी चर्चा हमारे नेता कैसा हो, मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। मैं राजीव लोचन। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाने के लिए अभी मौजूद हूं मैं घटोद ग्राम पंचायत में। ये जो धवलपुर जो ग्राम है, मैं यहीं से आप अगर गरियाबंद दिशा की तरफ अगर आएंगे 1.5 किलोमीटर, फिर वहीं से फिर लेफ्ट लेंगे, करीबन 4 किलोमीटर के बाद ये ग्राम पंचायत आता है। और यहीं का जो समस्या है और कुछ ऐसा और समस्या रह गया क्या, जानने के लिए कोशिश करते हैं हमारे नेता कैसा। जी भाई और कुछ समस्या है तो बताएंगे। अच्छा महिला बताएंगे। जी महिला ही सबसे बढ़िया से बता पाएंगे एक्चुअली उनके घर का समस्या क्या है। जी माता रानी आप बताइए आपका समस्या क्या है? मेरी समस्या भैया चल आप देख लिए, मैं कहा घर में रहती हूँ, रहे जगह है सरपंच है, आप चलिए देख लीजिए वो समस्या है। मतलब आपको मकान अभी तक नहीं मिला है, आप एक टूटा फूटा हुआ मकान में अपना रहते हैं, अपना दिन गुजर बसर कर रहे हैं। तो इसका आप आवेदन वगैरह कहीं किए हैं सीओ के पास या फिर सरपंच के पास? कब दिए थे? जी और कौन कौन है भैया आपके गांव में ऐसे मतलब जो टूटे फूटे मकान में रहते हैं जिनको आवास मिलना चाहिए, जो एक्चुअली तक रहेंगे लेकिन नहीं मिल पा रहा, ऐसा कोई है? और कितने होंगे, संख्या बताएंगे? लेकिन है ऐसा भी अभी हितग्राही आपको मिल जाएंगे जिनको वाकई में जो प्रधानमंत्री आवास जो है वो मिलना चाहिए। जी भैया जी आप बताएंगे आपके गांव का और कुछ समस्या है तो बताएंगे। और समस्या तो है बस वही जो बता रहे हैं वही समस्या है। जी स्कूल में मास्टर आते हैं सही समय से? हाँ सही समय से आते हैं। और स्कूल बिल्डिंग वो तो ठीक है। उधर तो भैया जी बता रहे थे कि स्कूल बिल्डिंग थोड़ा सा जर्जर है करके। थोड़ा सा किचन सेट है जर्जर है। अच्छा किचन सेट जर्जर है, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सरकार ये बोल रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध चीज सही तरीके से पका हुआ या रसोई किया हुआ खाना ही खाना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ के जो स्कूल है वहाँ का रसोई घर में ही आपको अव्यवस्था नजर आएगा।
जी, ये जो भैया जी जो आरोप लगा रहे हैं साहब, ये क्या सही है? जी सही है, और तैयारी हो रहा है, बन रहा है, उसको तोड़ा गया है और फिर नया बना रहे हैं। तोड़ा गया है, नया बन रहा है, पता नहीं ये कब बनेगा और बच्चों को सुरक्षित तरीके से रसोई क्या हुआ खाना मिल सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। एक समस्या और है सर। जी बताइए। यहाँ एक आंगनबाड़ी भवन संचालित है, इतनी बड़ी बस्ती है, 130-40 घर की संख्या मतलब बस्ती है, और यहाँ एक ही आंगनबाड़ी है, और वो भी पुराना जो बना हुआ था वो ध्वस्त हो चुका है। जी भैया जी आप आइए। टूट चुका है, और अभी बच्चे लोग ना एक हरिजन समाज के भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा जगह है। जी, एक छोटा सा जगह में आज के डेट में आपके ग्राम पंचायत पर आपके जो गांव है वहाँ पे आंगनबाड़ी भवन का संचालन हो रहा है, क्या सही है? आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं है यहाँ, अगर बना है तो वहाँ दूर में बना है, जो कि डैम से बाहर है, और वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। बच्चों को डैम के ऊपर से होते हुए 1-1.5 किलोमीटर जाके अपना पढ़ाई व जो खेल कूद है उसको संपन्न करना पड़ता है। लेकिन वो भवन जो है जर्जर है अभी। अच्छा, वो भवन अभी भी जर्जर है। सामाजिक भवन में अस्थायी तौर पे भी सामुदायिक भवन में पढ़ा रहे हैं, जो कि बिल्कुल 8x10 का कमरा है, और बच्चे कम से कम 30 के आसपास है। तो ये चीज को लेकर आप आगे कंप्लेन किए, अपना जो नेता हैं या अफसर हैं जो भी इस विषय को डील करते हैं, क्या आप किए हैं? जी किए हैं। परियोजना अधिकारी को बताएं। परियोजना अधिकारी से सीधा विधायक महोदय भी बात किए, उनसे डायरेक्ट है, और समस्या हम लोग कलेक्टोरेट में भी दिए हैं। विधायक जी इस चीज को संज्ञान में है उनके, फिर भी आज तक ये चीज नहीं बन पा रहा है, ऐसा ग्रामीणों का एक कंप्लेन है। आइए देखते हैं और क्या क्या समस्या गाँव में जी भैया जी बताएंगे। समस्या बिजली का है। बिजली का समस्या एक बहुत बड़ी बात मुद्दा उठा दी है। बिजली, जबकि हर घर आज के डेट में उजाला होना बेहद जरूरी है, फिर भी इस गांव में आज बिजली का समस्या नजर आ रहा है। इसके बारे में और ज्यादा बताइए, किस तरह का बिजली आपके गाँव में नहीं आ रही है, किस तरह का समस्या है? बिजली का समस्या ये है, इतना बड़ा गाँव में बिजली ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें इतना सारा कनेक्शन दिया गया है, उसमें लो वोल्टेज का समस्या हो जाएगा गर्मी में। ये समझना अपने यहाँ तो कम से कम 3 ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। 3 ट्रांसफार्मर के जगह 1 ट्रांसफार्मर, तो आप सोच सकते हैं कि गांव का वोल्टेज कितना होगा, सोचिएगा जरूर। फिर मैं आ रहा हूँ और फिर और कुछ सवाल अगर मेरा छूट गया है तो भैया से डायरेक्ट पूछ लेते। भैया आप खुद ही बता दीजिए और क्या क्या समस्या आपके गाँव में रह गया है जो मेरे को मालूम नहीं हुआ, बस आप बता दीजिए। बस उतना ही समस्या है सर, जब भैया लोग बताए सब वही समस्या है। बाकी हम लोग चाहते हैं भी आने वाले पंचवर्षीय अच्छी हो, हमारे बीच से हमारे जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अच्छा हो, पंचायत का, जनपद में, जिला में, हम ये चाह रहे हैं। जिला और जो जिला पंचायत चाहे वो जो जिला पंचायत का जो सदस्य बने या जनपद का जो सदस्य बने या फिर जो ग्राम का जो भी पंच बनना चाहते हैं, वो एक युवा को ही ढूंढ रहे हैं। गांव का जो भी नजर है उनका खास टारगेट आज के डेट में एक युवा है। हमारे साथ और एक मेहमान जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जी भैया जी आपका नाम बताएंगे? जी मेरा नाम भोजलाल नेताम है। जी आप मुझे ये बताइए, भैया लोग जितने भी गांव का समस्या बताए, क्या उस सब चीज से आप अवगत हैं? बिल्कुल अवगत है सर। तो इसका जो निराकरण व निदान के लिए आप क्या किए अभी तक? अभी तक तो हुआ नहीं है सर। आप क्या किए वो बताइए। आवेदन लगाए थे, मैं ना फॉरेस्ट विभाग से इस जंगल को बचाने का बहुत बड़ी मतलब प्रयास किया हूँ। प्लस मैंने इस गांव को जैसे कि किस तरह से प्रयास किया वो बताइए। प्रयास हम लोग ना जनपद से जिला पंचायत तक किए हैं कि यहाँ हाई स्कूल की मांग होनी चाहिए। अच्छा, ये मांग रखते थे हम लोग। मांग के लिए आप बहुत कोशिश कीजिए और बताइए। चक्का जाम किए थे हम लोग नेशनल हाईवे NH3 पर 130 पर पूरे ग्रामवासियों के साथ किए। स्कूल भवन बनने के बाद स्कूल बनाने के लिए आप लोग 130 NH को भी बंद किए? जी बंद किए थे सर। हाँ ये बात सही है सर। कब का घटना है? संकुल समन्वयक भी बहुत अगर पंचायत अगर इसमें सहमत दे देता प्रस्ताव दे देता तो आज भी हो जाएगा। मेरे को भी बोला था संकुल समन्वय। तो संकुल समन्वय के बाद तो आप कहाँ रखे भैया? ये बात रखे थे हम उस दिन, बहुत से ऑफिसर लोग आए थे, हम लोग बात रखे थे और जमीन भी आरक्षित करके रखे हुए हम लोग कि हाई स्कूल के लिए। तो पंचायत प्रस्ताव हो गया? हम लोग तो प्रस्ताव दे दिए हैं लेकिन आगे बढ़ा दिए हैं पेपर को। पंचायत प्रस्ताव भी हो चुका है, जमीन भी अधिग्रहण हो चुका है, फिर भी गांव वासियों को हाई स्कूल अभी तक नहीं मिल पाया है।
और क्या समस्या रह गया है? शायद धान का कुछ बात कर रहे हैं भैया जी। धान के लिए क्या समस्या, उपार्जन करने के लिए क्या समस्या? जी भैया आप बताइए, आप तो युवा है, गाँव में तो आपका युवा तरफ भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए। जी, धान का ये समस्या है सर कि इस क्षेत्र में लगभग 9 पंचायत में सिर्फ एक ही धान का उपार्जन केंद्र है। कहाँ? भावलपुर में। और कितना किलोमीटर होता है यहाँ से 8 किलोमीटर। अच्छा, तो आप लोगों को तकलीफ क्या? तकलीफ ये होता है सर, एक एकड़ के आसपास जमीन में 8 पंचायत का धान खरीदना मुश्किल हो रहा है, जगह नहीं है इस साल तो, और बहुत सारा समस्या उठाव नहीं होने के कारण कि अभी तक किसान लोग अपना 50% धान नहीं बेच पाए हैं अभी तक, और 50% धान नहीं बेच पाए, जबकि धान बेचने का समय सीमा लगभग अभी और 7-8 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी इस ग्राम पंचायत के जितने भी किसान हैं उनका धान 50% से ज्यादा नहीं बिक चुका है। आइए और 2-4 किसान भाइयों से भी उधर चर्चा करते हैं। जी भैया जी, आपका कुछ धान वगैरह बचा है? नहीं, भैया का धान बिक गया, आपका पूरा कितना क्विंटल बिक चुका? 30 क्विंटल आपका पूरा हो गया ना? चलिए और भैया जी और बताइए। सुनिए सर, धान उपार्जन केंद्र के लिए हम लोग नया जगह सुनिश्चित किए थे 4 पंचायत मिलकर। कौन कौन से पंचायत? जंगल दलपुर, बेगरपाला और घटाव। तो आपका मांग पूरा हुआ? नहीं हुआ सर। जन दर्शन में दिए, जन दर्शन में कलेक्टर महोदय को भी ये आवेदन दिए थे सर, वहाँ भी गए थे हम लोग। कम से कम 100 किसान वहाँ जाकर बैठे थे कि जगह है हमारे पास, आप आओ और दिलाओ करके, लेकिन क्यों नहीं किए? इस साल रुको, उस साल रुको, बस ये टाल देते हैं सर। कितने साल हो गया आप ये चीज कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे कि हमारे यहाँ पे धान मंडी चाहिए? 1 वर्ष ही हुआ है सर। लेकिन हम लोग समस्या का निदान ये हो जाए कि वहाँ कम किसान होगा, यहाँ तो उससे आसानी होगा हम लोग धान बेचने में। दिक्कत ये हो रहा है सर, आज टोकन नहीं कट रहा है सर। और एक चीज बता रहा हूँ सर, इस क्षेत्र में जितने भी है, अब पटवारी लेवल पे आप तो जानते होंगे, अनुभवी हैं, 4 सीट है यहाँ घटौत पे अकेले। 4 सीट पे एक भी धान उपार्जन मंडी नहीं है, जबकि हम 2 पंचायत और ले रहे हैं यहाँ पर। आप अपना कितने, आप निजी तौर पे बताइए, आपका कितना % धान बिक चुके हैं? मेरा भी धान बचा है सर, और बिका भी है, लेकिन फिलहाल मेरे को टोकन मिला है सर। मैं पहले से कटवाया था। लेकिन कब धान बेचेंगे? जैसे भी ये धान खरीदी केंद्र शुरू हो, वैसे मैं थोड़ा छोटा किसान हूँ सर जी, और मेरे पास किसान का भी धान बच गई वहाँ पे। हाँ। हमारा और एक किसान भाई नजर आ रहे हैं। आप बताइए बाबा, आपका धान कितना बेच चुके हैं? और धान अभी टोकन हो गए हैं, आखिरी बचे। कितना कुंटल बचा? 30-22 कुंटल। इधर और जाने के लिए कोशिश करेंगे। आपका और धान कितना बचा है? आप तो युवा है भैया, आप तो एक्टिव नजर है, आपका कितना बचा है? भैया जी मेरा बिक चुका है, हो गया है मेरा। लेकिन गांव में बचा है जो बड़ा किसान, छोटा किसान, जो बड़े किसान। ये है सर, इनका धान बचा है। आपका कितना है? 50 कुंटल और बचे है सर। 50 कुंटल बचा है। तो डेट कब का मिला है आपका? आपका तो टोकन भी कटे हैं, समय चीने 24 तक के बाद बंद हो गए थे कटना टोकन। तो फिर आपका जो बचा हुआ धान आप कैसे बेच पाएंगे? पुलिस तब बेचबो सर, आप बोला तो हम जाए के बार। अच्छा, चलिए, धान उपार्जन मंडी को लेके भी गांव में समस्या नजर आ रहा है। गांव में जो भी सीसी रोड जो है वो परफेक्ट बन नहीं पाया, नाली तो कहीं पे है ही नहीं, जो स्कूल भवन है वो जर्जर हो चुका है, और जो हाई स्कूल का मांग जो घटौत ग्रामवासी कर रहे हैं कई दिन से, जिसके लिए वो लोग NH 130C को भी बंद किए थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। ऐसे और कई सारे समस्या को उन लोगों का सिर्फ एक ही उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा युवा आए और ये जितने भी सारे समस्या है, ये समस्या को वो दूर कर सके, चाहे वो पंचायत लेवल में हो, चाहे वो जनपद लेवल में हो, चाहे वो जिला पंचायत लेवल में हो। ग्रामवासियों का सिर्फ एक ही आशा और भरोसा है, वो है युवा। क्या आप वो युवा बन सकते हैं? क्या आप इस क्षेत्र के लिए भलाई कर सकते हैं? ये सारे सवाल हम कल किसी और पंचायत में जाके पूछेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम हमारा नेता कैसा हो। मैं राजीव लोचन, ग्राम पंचायत घटौत से, BKM न्यूज। नमस्कार।